आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एक ऐसा बीमारी के बारे में बताने वाली हूँ जो कि अक्सर होठों पे देखा जाता है। उसमें घाव की तरह दिखाई देता है या छाले की तरह भी वो दिख सकता है। अब उसमें पानी जैसा या फिर फफोला जैसा दिखाई देगा, उसमें पानी जो है वो भरा हुआ होता है। इसके लिए कोई भी एज ग्रुप जो है वो ज़रूरी नहीं है, ये बच्चों में भी होता है, बड़े लोगों में भी, और जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें भी ये देखने को मिलता है। ये एक वायरल डिजीज़ होता है जिसे हम लोग आम भाषा में बुखार वाला ब्लिस्टर बोलते हैं। गांव में बोलते हुए सुने होंगे कि पेट की गर्मी जो है वो होठों पे दिखाई दे रही है। साइंटिफिक भाषा में हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन बोलते हैं और इसे कोल्ड सोर भी बोला जाता है। तो आज इस वीडियो में इसी कोल्ड सोर के बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट जो है वो क्या होता है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। बहुत सारे लोगों में जिनके अक्सर होठ पे घाव हो जाते हैं या फिर कॉर्नर जो ये होता है वहाँ पे अगर घाव हो जाते हैं तो आप अक्सर लोगों के मुंह से सुने हुए होंगे कि उसे बुखार वाले ब्लिस्टर हो गए हैं या बुखार वाले घाव हो गए हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि पेट की गर्मी जो है वो निकल रही है, लेकिन अक्सर ये ऐसा होता नहीं है। ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि हर्पेस सिम्प्लेक्स एक वायरस होता है, उसकी वजह से होता है। ये हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस जो है ये कहीं बाहर नहीं होता है, ये हमारे बॉडी के अंदर होता है। पर किसी भी कारण से अगर हमारे बॉडी की जो ताकत होती है, जो इम्यूनिटी होती है, अगर वो कम हो जाती है तो ये हर्पेस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन जो है वो बूस्ट हो जाता है और वो उसका इन्फेक्शन जो है वो हमारे होठों के ऊपर देखने को मिलता है। ये दो तरह के होते हैं, HSV1 और HSV2। हमारा जो मुंह होता है या हमारा लिप का एरिया है या हमारे नाक के पास का जो एरिया है उसके लिए HSV1 वायरस जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। बाकी जो HSV2 वायरस होते हैं वो जेनाइटल पार्ट्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आज हम लोग HSV1 के बारे में ही चर्चा करेंगे। जो होठ के पास अगर HSV अफेक्ट करता है तो उसे हर्पेस लेबियरिस बोलते हैं। तो इस तरीके से ये जो वायरस होता है वो इतना ज़्यादा डेंजरस है हमारे चेहरे के लिए। इसके जो ब्लिस्टर्स हैं उसके जो पानी होते हैं वो पानी अगर एक जगह से दूसरी जगह अगर टच हो जाता है तो वहाँ पे भी ब्लिस्टर्स फॉर्म करने लगते हैं। ये हमारे आँखों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इसीलिए अगर किसी को भी कोल्ड सोर हुआ है तो उसे इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो अपने उस घाव को अगर टच करते हैं तो उसके बाद वो कभी भी अपने आँखों को टच ना करे, वरना आँखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ये इन्फेक्शन जो है ये 2 एपिसोड्स में होता है। जैसे कि अगर किसी को ये पहली बार हर्पेस सिम्प्लेक्स इन्फेक्शन अगर हुआ है तो उसको हम लोग एपिसोड 1 बोलते हैं, और अगर ये दूसरी बार, तीसरी बार या उससे ज़्यादा अगर कितने भी बार अगर होता है तो उसको एपिसोड 2 बोलते हैं। जो फर्स्ट टाइम का जो इन्फेक्शन होता है वो काफ़ी पेनफुल होता है और वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है। जैसे कि उसके ठीक होने की जो चांसेस होती हैं वो 20 से 22 दिन की होती हैं। चूँकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा मेडिसिन जो है वो एंटीबायोटिक्स जो है उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है। आप जितना ज़्यादा अपनी इम्यूनिटी को जितना जल्दी बूस्ट कर सकते हैं उतना जो इन्फेक्शन जो है उसका डाउन होने के चांसेस होते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसको कोरिलेट करते हैं छाले से, तो ये छाला नहीं होता है, ये ब्लिस्टर्स होते हैं, ये वायरल इन्फेक्शन होता है। अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि जब अगर किसी को कोल्ड सोर हो जाती है तो क्या क्या चीज़ें हैं जिनका कि हमें ख्याल रखना चाहिए। अगर किसी को भी अगर कोल्ड सोर हो जाती है तो उसे अपने रुमाल को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। उसे समय समय पे अपने घाव के जो ब्लिस्टर्स होते हैं उसको अच्छे से साफ़ करना चाहिए। उसमें गुनगुना पानी और नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस एरिया को हमेशा नम बनाए रखने के लिए आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी आराम होती है। या फिर कोई भी ऐसे ऑइंटमेंट लगाइए जिससे कि घाव है वो जल्दी फटे ना, इसमें अच्छे से हीलिंग हो सके। और अगर आप खाना खाते हैं तो कोशिश करें कि किसी और के साथ खाना ना खाएं। अपने जो कपड़े हैं, टॉवेल हैं, वो किसी और के संपर्क में ना आए ताकि उसको भी ये वायरल इन्फेक्शन ना हो। किसिंग करने से बचें ताकि ये वायरल इन्फेक्शन जो है वो आपसे दूसरे लोगों में ना फैले। अगर किसी को ये इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है या बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना है,
क्योंकि आप जितना ज़्यादा डरेंगे इससे, इसके स्प्रेड होने के चांसेस उतना ही ज़्यादा है। इसमें से जो पानी की तरह जो निकलता है वो जिस भी एरिया को टच करेगा वहाँ पे भी वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी किसी लोगों में ये देखेंगे कि 1-2 जगहों पे होता है और वो बिल्कुल कुछ दिनों के बाद, 20 से 22 दिनों के बाद ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। पर कुछ लोग जो हैं उस पर बहुत ज़्यादा क्रीम, ऑइंटमेंट या फिर बहुत ज़्यादा मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये एलर्जिक इफेक्ट में भी कन्वर्ट हो जाता है और पूरे चेहरे पर ये जो है वो फैलने लगता है। तो इसीलिए ये चूँकि एक वायरल इन्फेक्शन है, इसीलिए इसमें एंटीबायोटिक्स का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। आप सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचने के लिए एंटीबायोटिक जरूर ले सकते हैं, पर उसके लिए आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड वो एंटीबायोटिक्स होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जैसे कि शुगर की गोलियां खा रहे हैं या फिर उन लोग को पहले से भी कोई इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है या विटामिन डिफिशियंसी हो रही है, तो उन लोगों में ये जो कोल्ड सोर है वो ज़्यादा होता है। वो बार बार एपिसोड्स जो हैं उसके होने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग यूज टू हो जाते हैं, पहली बार तो उन्हें थोड़ा पेन भी फील होता है, लेकिन ये चीज़ जो है वो बार बार हर्पेस सिम्प्लेक्स का जो इन्फेक्शन है वो उनमें होने लगता है, वो इसे इग्नोर भी करने लगते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि कोई और प्रॉब्लम लेके आते हैं और देखने पे पता चलता है कि इनमें तो HSV1 इन्फेक्शन जो है वो हुआ रखा है। तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है और आप आराम से इससे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन ये अल्सर है समझ करके अल्सर के मेडिसिन को इसमें ना लेना शुरू कर दें और बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ संपर्क में ना रहें, जिससे कि इसके इन्फेक्शन जो है वो फैलने के चांसेस बढ़ सके। तो इस तरीके से कोल्ड सोर जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस को आपको ध्यान में रखना होता है। अब इसके हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, इसीलिए इसमें तो कोशिश किया जाता है कि इसमें कम से कम मेडिसिन का यूज किया जाए। क्योंकि अगर किसी में बहुत ज़्यादा स्प्रेड अगर ये हो रही होती है तो इसमें एंटीवायरल मेडिसिन जैसे कि एसाइक्लोवीर, इस टाइप के मेडिसिन जो हैं वो दिए जाते हैं खाने के लिए, और उससे रिलेटेड जो ऑइंटमेंट आती हैं वो भी दिए जाते हैं उनको यूज़ करने के लिए। माउथ वॉशेस का उपयोग भी किया जाता है ताकि आपकी ओरल हाइजीन भी अच्छे से मेंटेन रहे और इसके स्प्रेड होने के चांसेस जो हैं वो थोड़े कम हो जाए। बहुत सारे लोगों को जिसमें कि बहुत पेनफुल कंडीशन में ये कोल्ड सोर अगर हो जाते हैं तो फिर उस कंडीशन में रेडिएशन थेरेपी की जाती है। जब वहाँ पे रेडिएशन लगाया जाता है तो आपको वहाँ पे जो पेन है वो थोड़ा कम होने लगेगा, आपको पेन महसूस नहीं होता है। ऐसे अगर इसे छोड़ दिया जाता है तो ऐसे भी ये 20 से 22 दिनों में अपने आप से ये खुद ठीक हो जाते हैं। और इसके जो सेकेंड एपिसोड्स होते हैं वो हार्डली 5 से 8 दिन के होते हैं। वो अपने साल में 2 साल में एक बार कभी होंगे और 5 से 8 दिनों में अपने आप ही वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर इसके एपिसोड्स बार बार अगर होते हैं, अगर बार बार आपको कोल्ड सोर की प्रॉब्लम होती है तो आपको ज़रूरत है डॉक्टर से अच्छे से कंसल्ट करने की, उसका अच्छे से प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की। क्योंकि कोई भी वायरल इन्फेक्शन अगर आपके बॉडी को बार बार अगर हर्ट कर रहा है, इट मीन्स आपके बॉडी में कोई ना कोई मेजर प्रॉब्लम जो है वो आगे चल के हो सकती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं बहुत जल्द इसका आंसर करूँगी। अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, अवेयरनेस जितना ज़्यादा हो सके फैलाते रहे। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय।